नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। 2019 में बसपा सपा के गठबंधन के चलते बसपा ने यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, जौनपुर, घोसी और गाजीपुर सहित 10 सीटों पर विजय हासिल की थी। 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते सांसदों में से कुछ से बसपा प्रमुख का मोह भंग हो गया है और कुछ का बसपा से मोह भंग होकर अपनी राजनीतिक विकल्प तलाशने में लगे हैं। 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी रणनीति को धार देते हुए अपने 2019 में विजयी हुए सांसदों से विश्वास हट गया है। सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान को 2024 में टिकट न देने का फैसला लिया है। इसी प्रकार नगीना से सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतने वाले गिरीश कुमार के स्थान पर अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। बिजनौर के सांसद मलूक नागर की रालोद की नजदीकियों के चलते तथा अमरोहा के सांसद दानिश अली की कांग्रेस के साथ संबंधों के चलते बसपा दोनों सीटों पर नए चेहरों की तलाश में है। इसी प्रकार लालगंज की सांसद संगीता आजाद, अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, श्रावस्ती से राम शिरोमणि की बीजेपी से नजदीकी के चलते बसपा को झटका लगने वाला है, तो वहीं जौनपुर के सांसद श्यामलाल यादव की सपा के साथ संबंधों के चलते इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है। बीएसपी ने नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम कार्ड चला, लेकिन पार्टी को सफलता नहीं मिली। मेयर की सीटों पर हुए चुनाव में बसपा को महज 12% वोट तक सिमट कर रहना पड़ा। बसपा ने अपने परंपरागत वोट बैंक को एक बार इकट्ठा करने के लिए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा देने से चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। इस नारे से साफ है कि लोकसभा चुनाव में बसपा का फोकस दलित और अति पिछड़ा ही होंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के कई पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बसपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बसपा में वे 2007 वाला जादू नहीं दिखता। पार्टी के ऊर्जावान और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मायावती बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। वर्तमान में 10 के 10 सांसद अपनी नई पारी दूसरे दलों के साथ खेलने को तैयार हैं। ऐसे में मायावती का अकेला चुनाव लड़ना दलित समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। इधर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सरकार किसानों की मांगे गंभीरता से लेकर उनका समाधान करे। भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। बसपा प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली चलो के अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता कर उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा। इनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। बसपा यूपी को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय दल महादल प्रमुख केशव देव मौर्य ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह मायावती के साथ हैं। साथ ही बसपा के सूत्र बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी मायावती के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में साल 2019 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बसपा को महज 10 सीटों पर ही जीत मिली थी। इतना ही नहीं, एक सीट पर तो जीत का अंतर भी काफी कम रहा था। तो 2024 में मायावती किस प्रकार अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।